विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसा धर्म की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि श्री अर्जुन सागर जी महाराज की जय। पूज्य छल्ला के 105 साम योग सागर महाराज की जय। अष्टान का महापर्व की जय। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो पदम प्रभु भगवान की, जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलो श्रवण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, जय बोलो शुल्लक श्री 105 साम्ययोग सागर जी महाराज की। आज के इस पावन बेला पर आचार्य श्री की चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करने में बुलाना चाहूँगा श्रीमती उषा देवी बगड़ा एवं श्रीमती निर्मला देवी लोहाड़िया। वो आगे आएँ और आचार्य श्री की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन करें। श्रीमती उषा देवी बगड़ा एवं श्रीमती निर्मला देवी लोहाड़िया। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। अब मंगलाचरण प्रस्तुत करने मैं गुरुदेव से आज्ञा चाहूँगा। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। क्या तू लेकर आया था, क्या तू लेकर जाएगा, क्या तू लेकर आया था, क्या तू लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा तुझे आग लगाएगा। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसके पश्चात हम सभी गुरुदेव से विनम्र निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आप अपनी मंगल वाणी से हमें प्रवचन देकर हमारे धर्म के मार्ग को और आगे बढ़ाएं, हमें धर्म के बारे में और बतलाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु छुल्लक जी महाराज जी, नमोस्तु छुल्लक जी महाराज जी, नमोस्तु छुल्लक जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरे अनेक गिणाए उतारी मोहि सिर सिरे निबिहु।
आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत नरसिंह परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक आचार्य भगवान संसार के कारणों को बता रहे थे कि राग ही संसार का कारण है, ममत्व ही संसार का कारण है। आज आचार्य भगवान निर्ममता की बात कर रहे हैं। मोक्ष का बीज कौन? बीज होता है तभी वृक्ष होता है, बीज नहीं है तो वृक्ष भी नहीं है। बिना बीज के जैसे वृक्ष की स्थिति नहीं है, वृक्ष में वृद्धि नहीं है, वृक्ष में फल नहीं है। स्थिति वृद्धि फलोदया, जब तक बीज नहीं होगा ना तो कोई वृक्ष होगा, ना कोई उसकी वृद्धि होगी और ना कोई उसमें फल लगेंगे। ऐसी मोक्ष का जो फल है उसके लिए क्या बीज होगा तब मोक्ष का फल हमको प्राप्त होगा। इसकी चर्चा आचार्य भक्त कर रहे हैं। निर्ममत्वं परम तत्वं निर्ममत्वं परम सुखम निर्ममत्वं परम बीजम मोक्षस्य कथितम बुधई। निर्ममत्वं परम तत्वम, ममता से रहित होना ही परम तत्व है। परम तत्व मतलब संपूर्ण ग्रंथ का सार, संपूर्ण ग्रंथों का यही सार है। क्या सार है? निर्ममत्व होना, ममता से रहित होना, राग से रहित होना। रत्तो बंधति कम्मो मुंचो वीर जीवो विराग संपत्तो। राग से बंध होता है और विराग से मुक्ति होती है। यही संपूर्ण तत्व का सार है। बंधते मुच्यते जीवा सममो निर्माक्रमात्। ममत्वता से जीव बंध को प्राप्त होता है, निर्ममता से जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। यही संपूर्ण तत्व का सार है। ठीक आचार्य कह रहे हैं निर्ममत्वम परम तत्वम। परम तत्व क्या है? निर्ममत्व होना है, ममता रहित होना है। निर्ममत्वम परम सुखम, ममता रहित होना ही परम सुख है। निर्ममत्वम मोक्षस्य भी परम बीजम, ये निर्ममता ही, ममता रहित ही मोक्ष का श्रेष्ठ बीज है। मोक्ष कथित ही बुधई, ऐसा बुद्धिमान जीवों ने कहा है। इसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं। आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी ग्रंथराज 780 जी में मोक्ष का बीज निर्मत की व्याख्या करते समझा रहे हैं कि जहां ममता है वहीं बंध है, वहां कसाय है। जहां ममता है वहीं बंध है, वहीं कसाय है। जहां ममता है वहीं निश्चय से विषमता है। जितनी विषमताएं ये सब ममता के कारण है। ममता कोई किसी का नाम मत समझ लेना, नहीं तो किसी का नाम ममता समझ लो उसके कारण से नहीं। ममता यानी अंदर की मूर्छा, किसी वस्तु पर आसक्ति, किसी वस्तु पर गृहता, वो कहलाती ममता। ममता पलायन कर जाए तो सारे जगत के कष्ट समाप्त हो जाए। यदि आप वस्तु से विमुख हो जाएं तो उस संबंधी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिसमें ममत्व है वो निश्चित आपको वेदना देकर जाएगा। ये तो निश्चित मानो, चाहे आप परिवार के सदस्यों में रखो, चाहे किसी वस्तु में रखो। जब जब वो वस्तु जाती है, जिससे हमको राग होता है, वो वस्तु जब भी जाएगी वो वेदना देकर जाएगी।
अब ज़्यादा दे के जाए कम दे के जाए वो आपके ऊपर है कि आप उससे कितने लगे अटैच हो। किसी वस्तु से आपका कितना अटैचमेंट है वो आपको उतनी वेदना दे के जाती है। घर में बेटी की विदाई होती है, सभी एक साथ रोते हैं कि अलग अलग प्रकार से रोते हैं? घर में बेटी की विदाई होती है, एक ही घर में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों के साथ ही वो रह रही थी, बड़ी हो गई, 25 साल हो गए, लेकिन जब विदाई हो रही है तो सबकी आंखों में आंसू, कोई की आंखों में 2 ही आंसू आके रह गए, कोई की आंखों में 10 मिनट तक आंसू आ रहे थे, कोई की आंखों में 1 घंटे तक आ रहे थे, और कोई की आंखों में तो जब तक चली भी गई तब आंसू बंद नहीं हुए, चल ही रहे। ये क्या है? वस्तु तो एक ही थी, सबके लिए गई है, सबसे बिछड़ी है, परिवार के जितने सदस्य सबसे बिछड़ी है, लेकिन देखो आंसू अलग अलग आ रहे हैं। जितना गहरा ममता था उतना ज्यादा रो रहा है। ऐसी जिस घर में पहुंचिए वहां भी सबकी खुशियों में अंतर है। जिस घर में पहुंचिए वहां भी सबकी खुशियों में अंतर है। कोई कम खुश है, कोई अधिक खुश है, कोई सामान्य खुश है। जिसको लड़के से जितना लगाव है उस सास उसको खुशी है और इसकी शादी हो गई। जिसको जितना उससे अटैचमेंट है उसको उतनी अधिक खुशी हो रही है। जिधर जिसको जितना अटैचमेंट था उतना देख दुख हो रहा है। और फिर वही लड़की वहां भी छोड़ दी तो जिसको जितना अटैचमेंट था वो उतना दुखी हो रहा है। हो सकता है उस जिससे शादी उस लड़के को दुख नहीं हो रहा हो, छूट गई ठीक है अच्छा रहा, लेकिन जो उससे जुड़े हुए लोग थे वे अंदर आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा इसका, अब क्या होगा, और दुखी हो रहे हैं। तो आचार्यवन कह रहे हैं जो जो ममत्व है, जिन जिन से ममत्व है वे निश्चय आपको वेदना देकर जाएगा, ये तो फिक्स है। इसलिए जितना अटैचमेंट उतना गहरा दर्द, जितना गहरा राग उतना गहरा दर्द, रंग जितना गाढ़ा होगा उतना देर तक असर करेगा। केसर का दाग तुरंत नहीं छूट जाता, हल्दी का दाग तुरंत नहीं छूट जाता। जितनी गहरा रंग लगेगा कपड़े पर उतनी देर तक आपको सफाई करनी पड़ेगी। जगत में पदार्थ अपने आप में तटस्थ हैं, पर ममता आपको तटस्थ रहने नहीं देती। पदार्थ तो तटस्थ है, उसमें कोई राग नहीं, उसमें कोई द्वेष नहीं है। वस्तु में, वस्तु तो अपने आप में वस्तु है। जिससे जितना गहरा राग है हमको वस्तु वैसी दिखाई देती है। वस्तु तो वस्तु है, पर वस्तु तो तटस्थ है, मध्यस्थ है, लेकिन ममता आपको तटस्थ होने नहीं देती। कोई किसी से बंधा है तो वह रस्सी है ममता की। जगत में कोई किसी से बंधा है उसका नाम है ममता। सामान रस्सी से बंधा व्यक्ति तो दिख जाता है और छूट भी जाता है, कितना कड़क बंधा है ये भी पता चल जाता है, लेकिन ममता की रस्सी ना तो दिखती है और कितना गहरी बंधी है ये भी पता नहीं चलती है। ऊपर नीचे चिंतन हो रहा है, उसका मुख्य बिंदु कोई है तो उसका नाम है ममता। ममता के आते ही समता पलायन कर जाती है। किसी व्यक्ति के चेहरे को देखो, उसमें मौत भाव आते ही भीतर में से समता का जाना प्रारंभ हो चुका है। जितने आज तक निज के वैभव से लुटे हैं वे ममता के लुटेरों से लुटे हैं। जितने आज तक आन धर्म रत्न को लुटा चुके हैं वे ममता के लुटेरे से लुटा चुके हैं। जैसे ही ममता ने जन्म लिया यानी कसाय का जन्म हुआ। वो कसाय का जन्म हुआ यानी नैनों में ममता, भावों में असमता। जो आपको आज अच्छा लग रहा है ज्ञानी वही बुरा है। मोक्ष मार्ग से भिन्न जो भी अच्छापन है वो सब बुरा है। मोक्ष मार्ग से हटके जो भी वस्तु आपको अच्छी लग रही हैं, जिनसे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है, वे सब आशीर्वाद, वे सब बुरी हैं। रत्नत्रय धर्म से भिन्न जो भी अच्छा है वो सब बुरा ही है, क्योंकि ये सब आपको दुर्गति में ही लेके जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज से भिन्न जो भी जगत की अच्छाइयाँ हैं वे सब बुराइयाँ ही हैं। क्यों अच्छा है? जो बंध के कारण है,
वे अच्छे कैसे हो सकते हैं? जो दुर्गति में ले जाने के हेतु हैं वे अच्छे कैसे हो सकते हैं? बंद के हेतु अच्छे कैसे? राग होते ही द्वेष का जन्म होता है। अपने चर्चा करी थी इस विषय में। जैसे ही किसी एक वस्तु से राग होता है तो नियम से शेष वस्तुओं से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। एक वस्तु हमको प्रिय लगती है, स्वतः ही की जब वो वस्तु प्रिय लगेगी तो दूसरी वस्तु अप्रिय ही लगेगी, वो आपको प्रिय लगने वाली नहीं है, तभी तो ये प्रिय लगी है। यदि वो भी प्रिय लगती तो फिर अप्रिय नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती। जिससे राग हुआ है वो ना दिखे तो निज में ही द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जिसने राग किया है वो अनादर करने लग जाए तो निज को निज से ही क्लेश प्रारंभ हो जाता है कि सामने वाला मुझे देखना पसंद नहीं करता, मैं पीछे पड़ रहा हूँ। आचार्य कह रहे हैं कि जिससे राग करते हैं यदि वो वस्तु ना दिखे तो आदमी को अंदर से अंदर दुखी होना प्रारंभ हो जाता है। कहाँ गई, दिख नहीं रही। और जिससे राग करे यदि वो देखना बंद कर दे, वो ध्यान ना दे, तो भी क्लेश अंदर ही अंदर उत्पन्न हो जाता है। अहो ज्ञानियों, लोक में ऐसे लोग हैं जो दुत्कार को प्राप्त हो रहे हैं फिर भी पीछे जा रहे हैं। पर के असम्मान मनुष्य के लिए प्राण हरण से ज्यादा दुख में है। दूसरे से असम्मान प्राप्त होना यानी प्राण हरण से भी ज्यादा दुख है। जो कष्ट मनुष्य को प्राणों को वियोग पर नहीं होता है वो मनुष्य को अपने असम्मान में होता है। यदि निज की सम्मान की रक्षा करना है तो ममता से अपनी रक्षा करो। यदि तू किसी के राग कर बैठा है तो रागी वहाँ जाएगा और उसको मालूम चले कि ये मेरा रागी है, वो कहेगा कि रस्सी से बंधा आदमी तो रस्सी तोड़ना चाहता है, खूंटे से बंधा पशु खूंटा तोड़ना चाहता है, पर राग से बंधा आदमी राग तोड़ना नहीं चाहता है। नारियों से अपमानित हुए हैं लोग, नारियों की ममता में पूरे विश्व का नाश कर दिया, विषमता खड़ी कर रही है। महापंडित था रावण, अंदर में स्त्री का राग छा गया और देखते ही देख लंका का विनाश हो गया। ज्ञानी, जब तक तेरा पाप मुट्ठी में बंद है तब तक तू अच्छा है, जिस दिन पाप खुल गया उस दिन कीमत नहीं होगी। जब तक अपना पाप खुला नहीं है तब तक हम अच्छे हैं, जिस दिन खुल गया। महापंडित लंकेश का क्या हुआ? एक नारी की ममता ने पूरी लंका को भस्म कर दिया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न भाती। ज्ञानी रस्सी का बंधन तोड़ सकता है पर ममता का बंधन नहीं छोड़ पाता है। भैया कौन हाथ में लाल मिर्च ले ले, भैया कोई हाथ में लाल मिर्च ले ले और फूंक दे तो मिर्च के कण आंखों में जाएंगे तो आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? लाल मिर्च के कण तेरी आंखों में गए तो अश्रुपात होगा, पर ललनाओं के राग आंखों में जाते ही आंसू आते हैं। ये राग की महिमा तो देखो कहाँ तड़प रहा है। हे जीव, एक दिन के राग में, एक दिन की ममता ने, एक मुहूर्त की ममता ने तुझे कहाँ गिरा दिया। अब तू तपस्वी बन सकता है, साधु बन सकता है, पर इस पर्याय में तू बाल ब्रह्मचारी लिखने की क्षमता नहीं रख सकता। आश्चर्य कह रहे हैं मोतीलाल जी, एक दिन के राग, एक दिन की ममता, एक मुहूर्त की ममता ने तुझे कहाँ गिरा दिया। अब तुम तपस्वी तो बन सकते हो, मुनिराज भी बन सकते हो, पर अब कभी अपने आगे बाल ब्रह्मचारी नहीं लिखवा सकते। अहो, एक मुहूर्त की ममता ने जीवन में बाल शब्द को हटा दिया। निर्मल तो बड़ी गहरी बात कर रहे हैं आचार्यगण कि हे जीव, दुख की परंपरा से अपने आप की रक्षा करना चाहता है तो ममता से अपनी रक्षा कर। जो ममता से अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे वो की दुख की परंपरा से मुक्त नहीं हो पा रहे। जिससे तेरा राग होता है, करोड़ों मीटर दूर क्यों न बैठो, तब भी ज्ञानी यहाँ बैठा बैठा सिसके भरता है। राग की बड़ी महिमा है। आचार्यगण एक कथा कहते हैं तो उसमें कहते हैं कि काल कोठरी में भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अंधेरा है, तब भी बैठा बैठा प्रसन्न हो रहा है, दुख भी महसूस नहीं हो रहा। क्यों? उसे अपने इष्ट की यादों में खोया हुआ है और इष्ट की यादों में खोकर सुखी दुखी हो रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि करोड़ों किलोमीटर बैठा व्यक्ति जीव भी सिसकी भरता है, मुस्कुराहट छोड़ता है। क्या बंद स्थान बढ़ चुके हैं? बंद स्थान बुद्धिमान को हो चुके हैं। भैया समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? क्या कह रहा हूँ मैं?
बंध के स्थान बढ़ चुके हैं। जैसे जैसे राग के स्थान बढ़ चुके हैं वैसे वैसे बंध के स्थान बढ़ चुके हैं। बंध कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं और कर्मों के आत्मा में एक में खो जाने को क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। जब कर्मों के आने के स्थान बढ़ जाएंगे तो आत्मा से एक में ज़्यादा होंगे। अभी एक व्यक्ति से राग था तो एक व्यक्ति संबंधी कर्म आ रहा था, फिर 2 से राग हो गया तो 2 संबंधी कर्म आ गए, 3 से हो गया तो 3 संबंधी। तो कह रहे हैं जैसे जैसे राग बढ़ेगा बंध स्थान घटेंगे कि बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। जब बंध स्थान बढ़ेंगे तो दुर्गति के निकट जाएगा कि नहीं जाएगा? बंध स्थान बढ़ चुके हैं। जितने भौतिक साधन हैं वे सब बंध के स्थान हैं। जितने अपनी जो सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं वे सब बंध स्थान बढ़ते जा रहे हैं। जितना जितना पैसा बढ़ रहा है, जितनी जितनी संपत्ति बढ़ रही है, उतना उतना अधिक कर्म का बंध बढ़ता जा रहा है, भार बढ़ता जा रहा है। अब तुम कहीं भी बैठकर कभी अपने रागी को दूर ही नहीं कर पाओगे। भौतिक साधन बढ़ गए। आज के युग में मोबाइलों पर एक दूसरे के चेहरे देखने लग गए। पहले तो कम से कम यात्रा पर जाते थे, कहीं भी जाते थे तो घर की चिंता नहीं रहती थी, छोड़ के यार कोई साधन ही नहीं है बात करने का, कोई बात करने का साधन नहीं रहता। तो अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई पता ही नहीं रहता था। अब तो घर से निकल भी जाते हैं तो घर में ही रहते हैं। घर से निकल भी गए, बाहर यात्रा भी कर रहे हैं, तब भी पूरे समय घर में हैं, वहां पर ही बैठे बैठे व्यापार चलाते हैं, वहां पर ही पूरे बैठे बैठे सबको देखते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि अब तो मोबाइलों में एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। यात्रा तुम कहीं भी बैठकर कभी भी अपने राग ही से दूर नहीं हो पाओगे, अपने राग से दूर नहीं हो पाते, तुम राग से दूर नहीं हो सकते। पुराने समय जब व्यक्ति तीर्थ बंदना करने जाता था तो उतने दिन घर से दूर हो जाता था, पता ही नहीं चलता था घर में क्या हो रहा है। जब व्यक्ति लौट कर आता तब पता चलता अमुक व्यक्ति खत्म हो गया, उस अमुक का जन्म हो गया, नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलता था। गया है अब लौट के आएगा तभी उसे पता चलेगा घर में पिताजी खत्म हो गए या माँ नहीं रही या घर में बेटे का जन्म हो गया। कुछ ही कब आए पता चलता था जब यात्रा कर कर आता था, उतने दिन घर से दूर रह जाता था। तो पर आज ज्ञानी घर को ही जेब में रख कर ले जाते हैं। आज तो मोबाइल है तो घर ही जेब में रखा हुआ है, व्यापार पूरा जेब में रखा है। जो श्री जिनालय में मोबाइल लेकर आ रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र पर मोबाइल लेकर जा रहे हैं, वो तो तीर मौत से ग्रसित पापी जीव हैं। आचार्य कह रहे हैं कि जो घरों से मतलब तीर्थ यात्रा पर भी मोबाइल लेके जा रहे हैं, मंदिर में भी मोबाइल लेके आ रहे हैं, ये तीव्र राग से युक्त हैं। इनसे इतने क्षण के लिए भी, जितनी देर के लिए मंदिर में हैं उतने क्षण के लिए इनको घर का राग नहीं छूट रहा। तब भी ऐसा लग रहा है कहीं कोई फोन आ गया अर्जेंट, तो कोई फोन आ जाएगा, कोई अर्जेंट बुलावा आ जाएगा, इसलिए साथ में लेके आते हैं। अभी भी साथ में घर का राग लेके चले हैं कि कोई बुलावा आएगा तो मैं भगवान छोड़ के पहले घर जाऊंगा। देखो क्या भाव रखा है। मोबाइल लेके क्यों आया? क्यों कोई काम आ गया तो काम आ गया तो क्या करोगे? हम भगवान को छोड़कर, पूजन को छोड़कर चले जाएंगे। काम आ गया तो क्या करोगे? इसलिए महाराज साथ में मोबाइल रखते हैं, कोई काम आ जाए, कोई घर में कोई विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए तो कम से पता चल जाएगा, इसलिए लेके चलते हैं। पता चलेगा तो क्या करोगे? भगवान की भक्ति बढ़ा दोगे क्या? जैसे ही पता चला घर में माँ बीमार हो गई, पिता बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया, तुमने फोन पे पता कर लिया, अब क्या करोगे? एक की जगह 4 पूजन करोगे क्या? किस लिए लाए थे? पता चलने के बाद क्या होगे कि मैं धर्म से दूर हो जाऊंगा। इसलिए अगर ऐसे भाव से लाते, पता चल जाएगा मैं और ज्यादा भक्ति उस दिन भगवान की करके जाऊंगा जिससे कि घर की असाता दूर हो जाए, तब तो समझ में भी आता ये क्यों सूचना लिए रखा है कि पता चल जाए घर में विपत्ति आई है तो और भगवान की भक्ति करूं जिससे असाता करूं। इसलिए तो नहीं आया। पता चलते ही जो पूजन में हाथ में द्रव्य चढ़ाता था वो भी बिना पूजन विसर्जन करे उल्टे पैर लौट जाए। भी हमारे घर में तो ये हो गया है, हमें जाना है तुरंत, तुम कर लेना बाकी पूजा।
तुम विसर्जन कर लेना, तुम सब कर लेना, मैं तो जा रहा हूं। तो उल्टा आपको धर्म से विमुख करा गया। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति को तीव्र पाप से ग्रसित है ऐसा जीव जो घरों, जो तीर्थ क्षेत्र पर मोबाइल लेकर जा रहे हैं, सिर जलाने में मोबाइल लेकर आ रहे हैं, वो तो तीव्र ममत्व से ग्रसित हैं, पापी जीव हैं। उनको तो उतना भी चैन नहीं है कि भगवान का नाम भी शांति से ले सकें, तीर्थ यात्रा शांति से कर सकें। समय शिखर पर भगवान पासनाथ की स्वर्ण टूक पर भी ज्ञानी अर्घ चढ़ा रहा है तो देख रहा है कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इतनी देर से बात नहीं करी, अब बात कर ले। जहां जहां बार बार देखता है, पूरा तीर्थ यात्रा तीर्थ वंदना करेगा तो बार बार उसकी निगाह उस मोबाइल पर जाएगी, कहाँ कहाँ नेटवर्क आ रहे हैं। यहाँ नेटवर्क आ रहे हैं तो यहीं से फोन करेगा, हाँ देखो हम आज यहाँ अब पहुंच गए यहाँ पे। मतलब वहां भी साथ आ रही हैं, इधर सिर झुका रहा है, उधर निगाह जा रही है नेटवर्क आया कि नहीं आया। जेब में डिब्बी बज गई, इधर भगवान पाशनाथ की टूंक पर अर्घ चढ़ा रहा था, तभी जेब में डिब्बी बज गई। पता चला किसी का समाचार आ गया, चपाण सांस सुनने के लिए डिब्बी उठाई, तब पता चला भगवान को देख रहा था कि घर में पहुंच गया। एक क्षण का राग मिटाने गया था तीर्थ भूमि पर, देह से तो चला गया पर वचन के व्यापार तो जारी है। और वहीं किसी फोन उठाया, इधर अर्घ चढ़ा रहा था, उसने फोन उठाया और कोई व्यापारी मान नहीं रहा था तो वहीं गाली देना शुरू कर दिया। हाथ में अर्घ ही रह गया और फोन पर गालियां चालू हो गई। ऐसा नहीं देखते क्या? तो फोन पे चिल्लाने लगा जोर जोर से, ऐसा कर देंगे हम, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं आता हूं अभी लौट के, देखता हूं फिर तुझे। एक क्षण का राग मिटाने तीर्थ भूमि पर गया था, देह में चला गया पर वचन का व्यापार तो जारी है। मौत भाव से युक्त रागी जीव को राग से युक्त किसी रागी के समाचार मिल जाएं तो शरीर में ऐसा रोमांच होता है जैसे किसी ज्ञानी जीव को बीतराग योगी के दर्शन हो रहे हैं। कितना हर्षित हो रहा है, जो रोमांच तेरा राग में हो रहा है वो रोमांच तेरा बीतरागी चरणों में हो जाए तो कर्मों के छार छार हो जाएं। आचार्य गुण कह रहे हैं कि एक राग के समाचार मिल जाता है, आपका कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा था और बहुत समय से अटका हुआ था, आप तीर्थ भूमि पे यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप फोन पे समाचार हो पैसा आ गया, वहीं आप नाचने लगे, कूदने लगे, रोम रोम में रोमांच हो गया। तो कह रहे जैसा रोमांच राग के समाचार मिलने पर होता है, वैसा रोमांच यदि बीतरागी के चरणों में होने लग जाए तो कर्मों के छार छार हो जाए। शरीर में रोमांच हो रहा है, ऐसा रोमांच भगवान को देखकर हो जाए तो मेरे मित्र तू भगवान ही बन जाए। परमात्मा के पाद मूल में एक क्षण की मुस्कुराहट असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा करा देती है। कर्मों की निर्जरा, इसलिए तो एक पुराणों में जब आप पढ़ेंगे कि भगवान को दर्शन के भाव करने से इतने उपवास का फल, घर से निकलने पर इतने उपवास का, 100 उपवास का फल, फिर दूर से मंदिर की शिखर देख ले तो इतना उपवास का फल, फिर मंदिर में प्रवेश कर जाओ तो इतने उपवास का फल, और जब भगवान के दर्शन कर लो तो असंख्यात उपवास का फल मिलता है। तो ऐसी जिसके परिणाम थोड़े से भी निर्मल हो जाते हैं, असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। जो अनंतानंत कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म के बंध हैं, कहते हैं कि जब सम्यक दर्शन व्यक्ति को होता है तो एक क्षण की विशुद्धि से वो अंता कोड़ा कोड़ी सागर में बदल जाते हैं सारे कर्म। जो संख्यात कोड़ा कोड़ी वर्षों के कर्म थे वो 3 सागर से 9 सागर के बीच में रह जाते हैं बस। इतनी परिणामों की विशुद्धि से इतनी जल्दी कर्मों का नाश हो जाता है। अर्ध पुद्गल परातर मास शेष रह जाता है, इतने से कर्म रह जाते हैं, यानी सागर प्रमाण कर्म चुल्लू प्रमाण पानी बराबर हो जाते हैं सिर्फ एक क्षण की विशुद्धि से। तो ये आचार्य कह रहे हैं परमात्मा के पाद में एक क्षण में मुस्कुराहट आ गई है, एक क्षण में विशुद्धि बन गई है तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा हो रही है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि तुम भगवान के चरणों में रावण जैसे हंसने लग जाओ कि आओ ज्ञानी हंसें, जैसे कर्म कम हो, वैसे तो कर्म और बढ़ जाएंगे। विशुद्धि कह रहे हैं परमात्मा के पास में पादमूल में हंसी मजाक करेगा
उनको निहार कर हंस रहा है, ममता बढ़ाने वाले दृश्यों को देखकर हंस रहा है, तो कर्म का बंध ही करेगा। महाराज आप ही तो कह रहे भगवान के चरणों में जरा सी मुस्कुराहट आ जाए तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों में होती है। मेरे मित्र, भगवान के चरणों में भगवान को देखकर आनंद आए तो होगी, हंसने से नहीं होगी। आनंद आना चाहिए, और आनंद जब तक नहीं आता तब तक कोई भी वस्तु से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जहां पर आनंद नहीं आएगा वहां से कुछ ही नहीं मिलेगा, जहां पर आनंद आएगा वहीं मिलेगा। इसलिए भगवान के पास आने हर समय हमको आनंद नहीं आता। जब कभी भी हमें कभी लगता है ऐसा कि आज भगवान को देखकर मन में कुछ उथल पुथल हुई है, उसी दिन असंख्यात गुण श्रेणी कर्म होती है। ऐसे तो रोज दर्शन करते हो, दर्शन करके डेली रूटीन है वो, तो अपना डेली रूटीन के तहत आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन कभी भी हर समय ऐसा नहीं लगता कुछ अलग अंदर कुछ हलचल हो रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, तो जिसके होता है तो उसके आचार्य बन कह रहे हैं वही आनंद की लहर है, उसी से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की नजर होती है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो आचार्य यहाँ पर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जावाणी के ज्ञान तह सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन।